मित्रों, आज जो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बताना चाहती हूँ वो ये है कि काला बाजारी और जमाखोरों के साथ कांग्रेस का हाथ जमाखोरों और काला बाजारियों के साथ। आप एक इवेंट्स को ज़रा देखने का कोशिश करें तो नवनीत कालरा नाम का जो एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसको पुलिस पकड़ती है क्योंकि देश के अंदर इस समय आपदा है और आपदा कानून के तहत चीज़ों की जमाखोरी और उसके ऊपर काला बाजारी करने का जुर्म है। हाई कोर्ट के आगे ये मैटर एंटिसिपेटरी बेल के लिए लगातार आ रहा है और कोर्ट के मुताबिक ही ऐसे सब जमाखोरों के पास से चीज़ों को पकड़कर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कई जगह पर आपको खबर मिली होगी कि कहीं पे 500 कॉन्सेंट्रेटर पकड़े गए, कहीं पर 100 कॉन्सेंट्रेटर पकड़े गए, लेकिन अगर इसकी आप सही गिनती करेंगे तो 7,500 कॉन्सेंट्रेटर जो है वो नवनीत कालरा और खन्ना जो मैट्रिक्स चलाते हैं उनके गैंग के द्वारा उपलब्ध किए गए थे और 7,500 कॉन्सेंट्रेटर्स की कीमत जो है वो 13 करोड़ है और उस कॉन्सेंट्रेटर्स को ये काला बाजारी कर रहे थे और जमाखोरी कर रहे थे क्योंकि आज आपदा के समय पर जहां 7,500 लोगों को इसका लाभ मिल सकता था दिल्ली में, वहां ये जमाखोरी करके बैठे हुए थे और जानबूझ के दिल्ली में किल्लत पैदा की हुई थी। आप समझने की कोशिश करें कि वहां पर राहुल गांधी और उनके जितने मित्र हैं और कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं वो सब हाहाकार मचाते, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है, और उससे पहले जब वैक्सीन लगाने का समय आता है वैक्सीन नहीं लगवाने देते लोगों को और बाद में किल्लत को एक आर्टिफिशियल कमी शहर में कमी पैदा की जाती है और उस आर्टिफिशियल कमी को फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं कॉन्सेंट्रेटर्स की चोरी करते हुए और उसकी काला बाजारी करते हुए और जमाखोरी करते हुए, और ये नवनीत कालरा वही नवनीत कालरा हैं जिनका सीधे तौर पर जो रिश्ता है वो कांग्रेस पार्टी से है। इनकी अपनी फेसबुक पे जाकर देखें तो सबसे पहले तो इन्होंने पेंडेमिक के लिए मोदी को जिम्मेवार बताया हुआ है कि मोदी जी जिम्मेवार हैं उन सब हरकतों के लिए, और इनके अपने शेफ जो कि इनके यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं टाउन हॉल जैसे रेस्टोरेंट के अंदर, उनकी तस्वीरें हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ, और उन तस्वीरों में ये कहते हैं कि फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया। अब मुझे नहीं पता कि वो कुक जो है उनको समझ भी आता है कि फर्स्ट फैमिली का क्या मतलब होता है। फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति जी का परिवार है आज के समय पर, और फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया कह के उनके साथ तस्वीरें हैं। उससे पूर्व में अजय माकन जब नई दिल्ली से सांसद थे और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के हाथ में 2 नॉमिनेशंस होती हैं गोल्फ क्लब की। तो दिल्ली गोल्फ क्लब में 2004 और 5 के बीच में उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा को वो नॉमिनेशन दी और 5 और 6 में नवनीत कालरा को वो नॉमिनेशन दी, और उसका बल्कि पार्लियामेंट के अंदर सवाल भी लगा कि आपका किन किन लोगों को आपने नॉमिनेशन दी और उनकी पहचान का क्या आधार है कि आप उनको एमिनेंट पर्सन्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको पहचान दे रहे हैं। तो उस सवाल के जवाब में पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर ये जवाब दिया गया। काला बाजारियों को हाथों को मजबूत किया और उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने ही लोगों को व्यापारी के रूप में खड़ा करके उसको एक्सप्लॉइट किया, उसका शोषण किया, जनता का शोषण किया, ताकि जो 11,000 से 13,000 की चीज़ है वो 70,000 तक बेची जा सके और जो 24 से 30,000 की चीज़ है वो 1.5 लाख रुपए तक बेची जा सके। ये स्थिति इन्होंने देश में और दिल्ली में पैदा की। Friends, I'm here to explain to you that Congress's hand is always with the black marketeers and hoarders, and this is evident from the events which have unfolded themselves. Navneet Kalra, who's connected to
or who's the owner of Town Hall restaurant in Delhi. And this person is directly in links with Congress. If you see his Facebook posts, he's blaming Prime Minister Modi for the pandemic. And when pandemic is going on in Delhi, then in violation of Epidemic Act, in violation of various sections of IPC, cheating, black marketing, hoarding, they were found to be hoarding 7,500 oxygen concentrators, and they were selling it at exorbitant price. So some of the oxygen concentrators worth 11 to 14,000 rupees were getting sold at 70,000 and above, and some of the concentrators, only 1 or 2 lots, which were 24 to 30,000 rupees, were getting sold at 1,30,000 and above. Now, these are the people who are directly linked with Congress party. If you see the cook or the chef at Town Hall, he has got pictures with Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, calling them the first family of India. Now, I was very surprised. Either the person doesn't know what first family means. The first family of India is the president's family. But this is how the sycophants have been operating in this city and the country, that they call a former Congress leader's family as first family. The other aspect is that when Mr. Ajay Maken, a former MP from New Delhi, was the urban development minister, he had the authority to nominate 2 people to golf club, Delhi Golf Club. And in Delhi Golf Club, he first nominated Mr. Robert Vadra in the year 2004 and 5. And in the next year, 2005 and 6, he nominated Navneet Kalra. Now, these are the direct Congress connections, that these people have been found to be people of eminence to be nominated to golf club by none other than the former MP and Minister of Congress party, Mr. Ajay Maken. The third connection to the Congress party is that the leader and the Rajya Sabha member of Congress party, Abhishek Manu Singhvi, is found to be defending them in the court. And that is why I am saying Congress का हाथ काला बाजारी और होर्डर्स जमाखोरों के साथ वो आपके सबके सामने है कि जमाखोर और काला बाजारी करने वाले लोग वो सब कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस ने आज तक के अपने शासन में और शासन के बाहर रहते हुए भी ऐसा ही गोरख धंधा करने वालों को बढ़ाया है। जी ये बात मैंने पहले भी कल भी कही थी, और मैं दोबारा आपके माध्यम से देश को ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं और ख़ास तौर पे जवान व्यक्ति हैं, उनके शरीर में इम्यूनिटी होती है, उनके शरीर में ताकत होती है बीमारियों से लड़ने की। और जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, यानी जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन सब लोगों के शरीर में वो क्षमता कम होती है। तो जब आपके पास संख्या वैक्सीन्स की कम है, उस संख्या को आप किसके लिए पहले इस्तेमाल करेंगे? जिसके शरीर में ताकत है बीमारी से लड़ने की, या जो निर्मम है, जिसके शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, अक्षम है उस बीमारी से लड़ने के लिए, उसको पहले बचाने की जरूरत है। तो जिनके मेरे हिसाब से ये सुपरफ्लुअस है, जब हम छोटे बच्चों को या जवान लोगों को वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि वो तो बीमार होके भी ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर में ताकत है। लेकिन जब वैक्सीन कम है, मान लीजिए एक सेंटर के ऊपर 200 वैक्सीन ही लग सकती है एक दिन में, वो 245 से ऊपर उम्र वालों को लगनी है, ताकि वो लोगों का जीवन बच सके जो 45 से ऊपर है और अधिक वल्नरेबल हैं, अधिक उनको बीमार होने की चांसेस हैं। तो उनमें से अगर आपने 50 वैक्सीन जवान बच्चों को या 18 से 45 वालों को लगाई, तो जो 45 से ऊपर वाले हैं उनके लिए 50 वैक्सीन कम हुई,
और जब 50 वैक्सीन कम हुई, वो 50 लोग उस खतरे की घंटी उनके ऊपर बज गई कि उन लोगों को वैक्सीन नहीं उपलब्ध होने के कारण उनकी मौत हो सकती है, वायरस उनको जबरदस्त तरीके से अटैक कर सकता है। तो मैं ये विनती शुरू से कर रही हूं कि जो स्केल बनाया था, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स, उसके बाद वो लोग जो कि क्षेत्र में कोरोना के संपर्क में ज्यादा आने का चांस है, 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग और फिर 45 से ऊपर की उम्र वाले लोग। ये जो स्केलिंग डाउन थी, ये बिल्कुल सही तरीका था और उसी तरीके पे काबिज होना चाहिए। मैं आपको पर्सनल उदाहरण देना चाहती हूँ और ये बात मैं रिपीटेडली कह रही हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो डॉक्टर ने कई बार कहा कि आप इनको चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाइए। तो मैंने उनको, डॉक्टर साहब को मना किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं चिकन पॉक्स की वैक्सीन बच्चों को नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वैक्सीन कितने साल तक चलेगी? तो बोले 18 से 20 साल तक। तो मैंने कहा कि 18 से 20 साल बाद मुझे दोबारा वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और तब बच्चे किस हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या नौकरी पर है, मुझको ही नहीं पता। और ऐसे समय पर वो दोबारा वैक्सीन का जो समय है वो सर्टेन नहीं है कि वो पहले उनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई, बाद में खत्म हुई, तो वो जबरदस्त तरीके से एडल्टहुड में बीमार पड़ेंगे। इससे अच्छा है वो कम उम्र में उनको बीमारी हो जाए और उस बीमारी से वो उबर जाए, तो परमानेंटली उनकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक होगी और उनको कभी भी चिकन पॉक्स माता नहीं निकलेगी। यही लॉजिक, कोरोना वायरस अलग किस्म का वायरस है, लेकिन यही लॉजिक अप्लाई होता है कि जवान बच्चे, युवा का शरीर में क्षमता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है लड़ने की, इसलिए उनको वैक्सीन करके हम उन लोगों का हिस्सा ले रहे हैं जिनके ऊपर ज्यादा खतरा है, जो 45 से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं। तो पहले देश में और पूरे विश्व में बल्कि 45 से ऊपर वाले लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट होने दीजिए, और उसके बाद जो एस्केलेशन है उसको स्केलिंग डाउन कर सकते हैं। या युवाओं में उन युवाओं को आप पहले इस कैटेगरी में डाल सकते हैं जिनको एड्स है, डायबिटीज है या किडनी प्रॉब्लम है, जिनको भयंकर बीमारियां हैं, उनको भी इस वल्नरेबल कैटेगरी में डाला जा सकता है। लेकिन सब युवाओं को इस वैक्सीन की जरूरत भी नहीं है। तो WHO ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। पी चिदम्बरम ये आरोप लगा रहे हैं कि 4 हफ्ते पहले CWC ने मांग की थी कि कोवैक्सीन के लिए जो कंपलसरी लाइसेंस है वो प्राइवेट किसी और लोगों को भी दिया जाए। 1 महीने का आपकी सरकार ने देर किया है, अब वो जागे हैं। पी चिदम्बरम बोल रहे हैं क्यों देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है आपकी सरकार? पी चिदम्बरम जी भूल जाते हैं कि 21 जून और जून से जब से वैक्सीनेशन इस देश में चल रही है, वो खुद और इनके तमाम नेता, मैं नाम किस किस का लूं क्योंकि सारी कांग्रेस एक ही थैली की चट्टी बट्टी है, जिन्होंने वैक्सीन के खिलाफ पूरे देश में मुहिम चलाई, और इनके रहते बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, और वो वैक्सीन नहीं लगवाने की वजह से बहुत लोगों की जान गई। अगर 60 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लग गई होती तो इस देश में इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती, और 45 से ऊपर वालों की लग गई होती तो तब भी जान नहीं जाती। सबसे पहले पी चिदम्बरम जी इस बात की एक्सप्लेनेशन दे कि कांग्रेस के लोगों ने उनके समेत देश में बनी वैक्सीन के खिलाफ मुहिम क्यों चलाई थी, और जहां तक बाकी लोगों को लाइसेंस देने की व्यवस्था की बात है, उसके लिए हमें आपकी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो आप कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ना ही आप वैज्ञानिक हैं जो इस पर संदर्भ में अपने भाषण का प्रयोग करें। जहां आपको लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत थी, आपने वो काम नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।